आमतौर पर जब भी किसी डिजिटल डिज़ाइन या यूज़र इंटरफेस की बात होती है ना, तो लोगों का ध्यान बड़ी-बड़ी चीज़ों पर ही जाता है। हाँ बिल्कुल, रंग और एनिमेशन पर। हाँ, एकदम सही। शानदार रंग या फिर कोई बहुत ही जटिल लेआउट। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर एक बेहद खूबसूरत स्पोर्ट्स कार हो जिसमें दुनिया का सबसे दमदार इंजन लगा हो, लेकिन उसका स्टीयरिंग व्हील काम ही ना करे? अरे बाप रे, फिर तो वो कार किसी काम की नहीं। बिल्कुल। और डिजिटल दुनिया में ना वो स्टीयरिंग व्हील, वो सबसे अहम कड़ी, एक बहुत ही छोटी और साधारण सी चीज होती है, एक बटन। सही बात है, बहुत ही साधारण लेकिन सबसे अहम। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम उसी साधारण सी चीज के पीछे छिपी असाधारण इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान को खोलने वाले हैं। आज का हमारा ये पूरा विषय एक मशहूर किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस के चैप्टर 14 यानी बटन्स पर आधारित है। ये चैप्टर सच में बहुत दिलचस्प है। देता है। मैं मानता हूं कि इस विषय की गहराई वाकई हैरान करने वाली है। एक स्क्रीन पर दिखने वाला वो छोटा सा आयताकार डिब्बा जिसे हम बटन कहते हैं, वो दरअसल मानव मनोविज्ञान और विजुअल पदानुक्रम का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। एक पुल की तरह। बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक पुल है जो यूजर के इरादे को, मतलब उनके इंटेंट को, एक डिजिटल एक्शन में बदलता है। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प दुनिया के अंदरूनी हिस्सों में गोता लगाएं, सुनने वालों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज का सारा विश्लेषण डिजाइन यूजर इंटरफेस नाम की इस शानदार किताब से लिया गया है, जो कि हर डिजाइनर के पास होनी ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो अगर कोई भी डिजाइनर इस किताब को अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहता है, तो इस चर्चा के डिस्क्रिप्शन में एक खास लिंक दिया गया है, https://highforacademy.gumroad.com/lubook। और एक क्यूआर कोड भी है ना? अरे हाँ, डिस्क्रिप्शन में नीचे क्यूआर कोड भी है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे ये किताब खरीदी जा सकती है। और हाँ, तकनीकी डिजाइन के ऐसे ही गहरे विश्लेषण और करियर बनाने से जुड़े और अधिक कंटेंट के लिए इस शो को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत जरूरी है अगर आप डिजाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए वापस अपनी उस कार के स्टीयरिंग व्हील वाली बात पर आते हैं। मुझे एक और तुलना बहुत पसंद है। एक अच्छा बटन ना एक दरवाजे के हैंडल की तरह होता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर उसे देखकर यही समझ ही ना आए कि उसे खींचना है या धकेलना है, तो लोग बस उसे घूरते रहेंगे और दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस बात को अगर हम तकनीक और इतिहास के चश्मे से देखें ना, तो हमें समझ आएगा कि डिजाइन में परिचित आकारों का, मतलब फेमिलियर शेप्स का इतना महत्व क्यों है। फेमिलियर शेप्स। हाँ, डिजिटल बटनों का जन्म हवा में से नहीं हुआ है, वे हमारी असल भौतिक दुनिया के बटनों के ही वंशज है। जैसे टीवी का रिमोट ले लीजिए या पुराने वीडियो गेम के कंट्रोलर। अरे हाँ, वो उभरे हुए लाल हरे बटन। बिल्कुल, जब भी इंसान किसी उभरे हुए आयताकार आकार को देखता है तो उसके दिमाग में एक क्लिक करने की इच्छा पैदा होती है, एक शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब बटन को बटन जैसा दिखना चाहिए। एकदम सही। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सबसे पहला नियम यही है कि बटन को बाकी चीजों से अलग दिखना चाहिए। अगर आप एक बटन से उसके डिजाइन एलिमेंट्स हटा दें, जैसे उसका बैकग्राउंड रंग या उसकी परछाई, तो वो बस एक साधारण टेक्स्ट बन जाएगा। हाँ, और यूजर का दिमाग डिकोड ही नहीं कर पाएगा कि उस पर क्लिक भी किया जा सकता है। स्रोत में मैंने ये भी पढ़ा था कि आयत, मतलब रेक्टेंगल या फिर गोल किनारों वाला आयत हमेशा सबसे सुरक्षित विकल्प होता है। लेकिन यहाँ एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। मैंने देखा है कि कुछ डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ना त्रिकोण, मतलब ट्रायंगल, या एकदम अजीबोगरीब आकारों के साथ प्रयोग करते हैं। जब परिचित आकार इतने असरदार हैं, तो वो डिजाइनर्स अजीब आकारों के साथ यूजर्स को कंफ्यूज क्यों करते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर नए डिजाइनर्स करते हैं। वो अलग दिखने की चाह में बुनियादी यूजेबिलिटी को दांव पर लगा देते हैं। हाँ, सिर्फ कूल दिखने के लिए। हाँ, देखिए, जब कोई यूजर एक स्क्रीन देखता है तो उसका दिमाग मिली सेकेंड्स में जानकारी प्रोसेस कर रहा होता है। अगर स्क्रीन पर एक त्रिकोण है तो यूजर को अचानक रुककर सोचना पड़ता है कि क्या ये कोई लोगो है या बुलेट पॉइंट है। बिल्कुल, और डिजाइन की भाषा में इस रुकावट को कॉग्निटिव लोड कहते हैं। जब यूजर को सोचने में ऊर्जा लगानी पड़े ना, तो वो डिजाइन फेल हो जाता है। परिचित आकार
उस कॉग्निटिव लोड को शून्य कर देते हैं। अच्छा, लेकिन इसका कोई अपवाद भी तो होगा, मतलब कोई एक्सेप्शन? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद है और वो है टेक्स्ट लिंक। आहा, वो इंटरनेट के शुरुआती दौर वाले नीले और बैंगनी रंग के लिंक, हाँ, जिनके नीचे अंडरलाइन होती है। एकदम सही पहचाना। उनमें तो कोई आयताकार डिब्बा नहीं होता ना, हाँ, उनमें डिब्बा तो नहीं होता। लेकिन वेब की शुरुआत से ही ना नीले रंग के अंडरलाइन किए गए टेक्स्ट को क्लिक करने योग्य माना जाता रहा है। ये पैटर्न यूजर्स के अवचेतन मन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से छप चुका है कि अब ये खुद एक फेमिलियर शेप बन गया है। नीला रंग ही क्यों चुना गया था वैसे? क्योंकि शुरुआती काले और सफेद मॉनिटर्स पर काला टेक्स्ट और नीला लिंक सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते थे। लेकिन खैर, जब बात एक ठोस एक्शन बटन की आती है तो रेक्टेंगल ही सबसे बेहतरीन टूल है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से बटन कैसा दिखना चाहिए, ये तो समझ आ गया। लेकिन किताब का जो हिस्सा बटन बनाने की बात करता है, मतलब बिल्डिंग अ बटन, वो बहुत तकनीकी है। हाँ, वो हिस्सा थोड़ा आर्किटेक्चरल है। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ रंग भरा डब्बा नहीं है, इसमें आउटर मार्जिन, इनर पैडिंग, शैडो और ग्रेडियंट शामिल होते हैं। मुझे खासतौर पे वो पैडिंग वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। जहां ग्रिड बेस्ड नंबर्स की बात की गई है। हाँ बिल्कुल, वो कैसे काम करता है? तो देखिए, पैडिंग का मतलब है बटन के टेक्स्ट और उसके बाहरी किनारे के बीच की खाली जगह। ये बटन की सांस लेने की जगह होती है। स्रोत सलाह देता है कि पैडिंग हमेशा ग्रिड बेस्ड नंबर्स के आधार पर होनी चाहिए। मतलब 8, 16, 24 पिक्सल। बिल्कुल। डिजाइन में अक्सर 4 या 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अगर पैडिंग 16 या 24 पिक्सल है तो वो पूरे स्क्रीन के लेआउट के साथ एक गणितीय तालमेल में रहती है। अच्छा, और अगर कोई उसे 17 या 21 पिक्सल कर दे तो शायद एक आम यूजर ये ना बता पाए कि तकनीकी गड़बड़ क्या है, लेकिन उसका दिमाग उस असंतुलन को महसूस कर लेगा। ग्रिड आंखों को सुकून देता है। वाओ, ये तो बहुत ही बारीक बात है। और फिर बात आती है बटन के भौतिक आकार की। स्रोत कहता है कि बटन की चौड़ाई हमेशा उसकी ऊंचाई के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। हाँ, ये एक थंब रूल है। लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल में तो ये बहुत बदल जाता है ना? कंप्यूटर पर माउस से 32 बाय 32 पिक्सल का छोटा बटन भी क्लिक हो जाता है, लेकिन मोबाइल पर वो बहुत मुश्किल है। मोबाइल पर छोटे बटन दबाने की झुंझलाहट को मैं बस एक ही तरह से समझा सकती हूँ। ये बिल्कुल चलती बस में सुई में धागा डालने की कोशिश करने जैसा है। अरे, बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी उंगलियां माउस के पॉइंटर जितनी सटीक नहीं होती। बिल्कुल, अंगूठा तो काफी बड़ा होता है। हाँ, इसे टच टारगेट साइज कहते हैं। इसलिए मोबाइल के लिए बटन इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे बिना किसी एक्स्ट्रा फोकस के टैप किया जा सके। तो इस पर मेरा एक सीधा सवाल है, अगर मोबाइल पर बड़े बटन इतने जरूरी हैं, तो क्या कोई बटन जरूरत से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है? मतलब मैं तो कहूंगी आधी स्क्रीन का ही बटन बना दो, कोई गलती ही नहीं होगी। यहीं पर मनोविज्ञान का एक और पेच फंसता है। हाँ, एक बटन जरूरत से ज्यादा बड़ा बिल्कुल हो सकता है और वो हमेशा अच्छा नहीं होता। अच्छा, क्यों भला? स्रोत यहाँ बैनर ब्लाइंडनेस का जिक्र करता है। अगर आप बटन को इतना बड़ा कर दें कि वो एक विशाल होर्डिंग जैसा लगे, तो यूजर का दिमाग उसे विज्ञापन समझकर इग्नोर कर देगा। अरे बाप रे! मतलब वो उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। इसलिए एक कॉल टू एक्शन बटन या सीटीए की सबसे बेहतरीन ऊंचाई 40 से 60 पॉइंट्स के बीच होती है। यही वो स्वीट स्पॉट है। 40 से 60 पॉइंट्स। सीटीए का जिक्र आते ही हम डिजाइन के सबसे जरूरी हिस्से में आ गए हैं। स्रोत बताता है कि सीटीए वेबसाइट का सबसे अहम हिस्सा है, जो सीधा सेल्स से जुड़ा है। हाँ, इसे स्क्रीन पर सबसे अलग दिखना चाहिए, कोई यूनिक रंग देकर। और यहीं पर स्रोत एक सख्त नियम लगाता है कि एक पेज पर केवल एक ही मुख्य सीटीए होना चाहिए। एकदम सही। अगर पेज लंबा है तो उसी सीटीए को नीचे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग एक्शन वाले कई मुख्य सीटीए नहीं होने चाहिए। अब यहाँ मुझे थोड़ा विरोध दर्ज करना है। मान लीजिए मैं एक ई-कॉमर्स स्टोर चला रही हूँ। मेरी स्क्रीन पर 5 अलग-अलग प्रोडक्ट है। मैं तो चाहूंगी कि लोग हर चीज पर क्लिक करें। ये लालच तो हर बिजनेस ओनर को होता है। हाँ, तो मैं सारे बटनों को चमकीले लाल या हरे सीटीए में क्यों नहीं बदल सकती? रंगों का मेला लगा देते हैं, सबका ध्यान जाएगा। और यही बिजनेस ओनर्स की सबसे खतरनाक गलतफहमी है। अगर आप हर चीज पर जोर देंगे ना, तो अंत में किसी भी चीज पर जोर नहीं पड़ेगा। मतलब चॉइस ओवरलोड? बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे हिक्स लॉ कहते हैं। जब यूजर के सामने 5 अलग-अलग चमकीले बटन आते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। और इस उलझन में
वो अक्सर कुछ भी नहीं करता। जब सब कुछ जरूरी है तो कुछ भी जरूरी नहीं रह जाता। बहुत गहरी बात है। हाँ, इससे कन्वर्जन रेट गिर जाता है। और सिर्फ रंग नहीं, स्रोत सही संदेश मतलब द राइट मैसेज पर भी जोर देता है। पुरानी वेबसाइट्स पर आज भी सिर्फ सबमिट लिखा होता है। सबमिट एक बहुत ही रोबोटिक शब्द है। ये डेटाबेस की भाषा है, इंसान की नहीं। तो क्या लिखना चाहिए? अच्छा बटन वो है जो बताए कि उसे दबाने से यूजर को क्या मिलेगा, जैसे डाउनलोड द बुक या साइन अप। हाँ, वो ज्यादा असरदार है। और स्रोत एक शानदार विजुअल ट्रिक भी बताता है। टेक्स्ट के आगे दाईं ओर एक तीर लगाना, जिसे शेवरॉन कहते हैं। अरे हाँ, वो छोटा सा एरो। हाँ, वो यूजर के दिमाग में आगे बढ़ने का एक मनोवैज्ञानिक संकेत भेजता है। राइट। मैसेज वाले हिस्से में एक और बारीक चीज थी, टेक्स्ट केस, मतलब कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है या नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सारे अक्षर कैपिटल में यानी अपर केस इस्तेमाल करने से लगता है जैसे कोई आप पर चिल्ला रहा है। हाँ, और उसे पढ़ना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि शब्द का आकार एक सपाट ईंट जैसा बन जाता है। इसके बजाय टाइटल केस ज्यादा बेहतर है, जहां हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। वो ज्यादा संवादात्मक और पढ़ने में आसान लगता है। तो अगर स्क्रीन पर एक ही मुख्य सीटीए है तो बाकी जरूरी कामों का क्या होगा? यहीं से बटन पदानुक्रम मतलब बटन हायरार्की और घोस्ट बटन्स की बात आती है। घोस्ट बटन मतलब भूतों वाले बटन? अरे नहीं, घोस्ट बटन वो होते हैं जिनमें कोई ठोस बैकग्राउंड रंग नहीं होता, सिर्फ एक पतली सी आउटलाइन और टेक्स्ट होता है। अच्छा, तो ये कम जरूरी कामों के लिए होते हैं। हाँ, इन्हें टर्शरी एक्शंस कहते हैं। ये कम ध्यान खींचते हैं और इन्हें कभी भी मुख्य सीटीए की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्रोत में नकारात्मक कामों के बारे में भी बहुत दिलचस्प बात थी, जैसे कैंसिल या डिलीट। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डिलीट करना है तो खतरे का निशान, लाल बटन लगा दो। और ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक भूल है। अच्छा, क्यों? स्रोत साफ कहता है कि नकारात्मक कामों के लिए घोस्ट बटन सबसे अच्छे हैं। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और नीचे सेव और कैंसिल के बटन है, तो अगर कैंसिल लाल रंग का है तो वो लाल रंग चुंबक की तरह यूजर की आंखों को अपनी ओर खींचेगा। हाँ, आप चाहते हैं कि वो सेव करे, लेकिन ध्यान कैंसिल पर है। लाल रंग का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही विनाशकारी कामों के लिए होना चाहिए। क्या बात है, सारा खेल यूजर की आंखों की गति को कंट्रोल करने का है। हाँ। अब थोड़ी बात आइकॉन की कर लेते हैं। कई डिजाइनर्स सिर्फ आइकॉन वाले बटन लगा देते हैं जगह बचाने के लिए। हाँ, लेकिन स्रोत में जो हार्ट आइकॉन की केस स्टडी थी वो आंखें खोलने वाली है। सच में? उस रिसर्च में यूजर्स ने हार्ट आइकॉन को पसंदीदा मानने के बजाय हेल्दी प्रोडक्ट समझ लिया था। यही तो। क्या ये मान लेना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है कि पूरी दुनिया एक डिजाइनर के विजुअल संकेतों को उसी तरह समझेगी? बिल्कुल जोखिम है। हर इंसान का सांस्कृतिक संदर्भ अलग होता है। ई कॉमर्स में हार्ट का मतलब विश लिस्ट है, इंस्टाग्राम पे लाइक है और मेडिकल ऐप में ब्लड प्रेशर। इसीलिए केवल आइकॉन वाले बटन कंफ्यूज करते हैं। हाँ, आइकॉन के साथ एक छोटा सा टेक्स्ट लेबल जोड़ देने से स्पष्टता 100 गुना बढ़ जाती है। मतलब तस्वीर भले 1000 शब्दों के बराबर हो, बटन को 1-2 शब्दों की जरूरत पड़ती ही है। चलिए अब कॉर्नर रेडियस और ड्रॉप डाउन की बात करते हैं। ये वो आखिरी पॉलिश है जो डिजाइन को बेहतरीन बनाती है। मैंने देखा है कुछ किनारे बिल्कुल नुकीले होते हैं, कुछ हल्के गोल और कुछ बिल्कुल कैप्सूल या पिल शेप के। कॉर्नर रेडियस ब्रांड की पहचान को संप्रेषित करता है। नुकीले किनारे कॉर्पोरेट या गंभीर महसूस होते हैं, हल्के गोल किनारे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। और पिल शेप? पिल शेप मुख्य सीटीए के लिए सबसे अच्छा काम करता है क्योंकि वो अलग दिखता है। मुझे एक मजाकिया बात याद आ रही है। अगर मैं ऐप में नुकीले, हल्के गोल और पिल शेप तीनों मिला दूं तो वो बिल्कुल वैसा लगेगा जैसे ऊपर शानदार टक्सीडो जैकेट पहन लियो और नीचे लूज ढाले स्वेट पैंट्स। ये बस देखते ही गलत लगता है। हाँ, बिल्कुल। विजुअल असंगति दिमाग को बहुत जल्दी परेशान करती है और ये गोल किनारे ड्रॉप डाउन में भी तकनीकी दिक्कत करते हैं। हाँ, वो पिल शेप बटन के नीचे ड्रॉप डाउन खुलता है तो बाईं और दाईं तरफ एक अजीब सा खाली कोना बन जाता है जो डिस्टॉर्टेड दिखता है। इसलिए ड्रॉप डाउन के लिए नुकीले या हल्के गोल किनारे ही बेहतर हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर, कंट्रास्ट। हाँ, स्रोत जोर देता है कि बटन और बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट कम से कम AA स्टैंडर्ड का होना चाहिए, मतलब 4.5:1। यही मेरा सवाल है, एक्सेसिबिलिटी को हमेशा सबसे अंत में क्यों देखा जाता है? क्योंकि डिजाइनर्स महंगे 4K मॉनिटर्स पर अंधेरे कमरे में काम करते हैं, उन्हें हल्का ग्रे भी साफ दिखता है।
और यूजर शायद पुरानी स्क्रीन पर धूप में खड़ा है। बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी सिर्फ कमजोर दृष्टि वालों के लिए नहीं, धूप और थकी आंखों वाले हर इंसान के लिए है। ये बहुत ही पावरफुल नजरिया है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो बटन केवल रंग बिरंगे डिब्बे नहीं हैं। ये ग्रिड के गणित और मनोविज्ञान का सटीक आर्किटेक्चर हैं जो यूजर के व्यवहार को दिशा देते हैं। एक आदर्श बटन वो है जो यूजर को सोचने पर मजबूर ना करें। चर्चा खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जैसे जैसे वॉइस कमांड और जेस्चर कंट्रोल की तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले समय में स्क्रीन पर दिखने वाले ये बटन भी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे पुराने फोन्स के कीपैड गायब हो गए? तकनीक का विकास अप्रत्याशित है। ये डिजाइन के भविष्य को लेकर नए दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। और इस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का तरीका है बुनियादी चीजों को समझना। याद दिला दूं कि आज की चर्चा डिजाइन यूजर इंटरफेस किताब पर आधारित थी। एक अमूल्य किताब। तो डिजाइनर्स डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक https:/hypeforacademy.gumroad.com/uibook पर जा सकते हैं या QR कोड स्कैन करके किताब खरीद सकते हैं। और शो को फॉलो करना ना भूलें। हाँ, तकनीकी डिजाइन और करियर बिल्डिंग कंटेंट के लिए हमें जरूर फॉलो करें। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया। बेहतरीन डिजाइन बनाते रहिए।